क्या आप जानते हैं ऐसा रहस्य जो सैकड़ों वर्षों से छुपा है, वह भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा हुआ है। फिर कैसे हुआ एक ऐसे देवता का जन्म जिनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत कहानी की ओर। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल, भगवान गणेश का सिर हाथी का क्यों है? जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में थे। यह वह समय था जब देवी पार्वती अपने लिए एक साथी और रक्षक की कामना कर रही थीं। शिवजी अक्सर तपस्या में चले जाते और माता पार्वती अकेली रह जाती। उनके मन में चिंता थी कि कोई उनका ध्यान रखे। इसी चिंता और प्रेम से प्रेरित होकर माता पार्वती ने कुछ ऐसा किया जो आने वाले समय में इतिहास बना। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन और हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया। यह बालक उनकी कल्पना का प्रतिरूप था, मासूम, शक्तिशाली और वफादार। माता ने अपने इस सृजन को जीवन दान दिया। यह चमत्कारिक दृश्य था। एक निर्जीव मूर्ति में प्राण आ गए। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र कहा और उसे एक जिम्मेदारी सौंपी। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी यहाँ आने मत देना। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। इस बीच भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे। जैसे ही उन्होंने अपने निवास की ओर कदम बढ़ाए, उनके सामने एक बालक खड़ा था। यह बालक और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती का नया पुत्र था। गणेश जी शिव जी को रोकते हुए, रुक जाइए, माता के आदेश के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी को समझ नहीं आया कि यह बालक कौन है और उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। मैं तुम्हारे माता का स्वामी हूँ, मुझे रास्ता दो। माता ने आदेश दिया है, मैं उनका पुत्र हूँ और उनका आदेश सर्वोपरि है। यह बहस जल्दी ही संघर्ष में बदल गई। बालक की दृढ़ता और शिवजी का क्रोध दोनों आमने सामने थे। जब कोई समाधान न निकला तो शिवजी ने त्रिशूल उठाया और बालक का सिर अलग कर दिया। त्रिशूल का प्रहार और बालक का गिरता हुआ शरीर, इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह दृश्य देखकर हृदय टूट गया। माता पार्वती का क्रोध भयंकर था। उन्होंने पूरे संसार को नष्ट करने की चेतावनी। पीड़ा ने देवताओं को भयभीत कर दिया। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करो, नहीं तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिवजी ने इस विनाश को रोकने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि किसी जीव के जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा। देवताओं को जंगल में हाथी का सिर मिलता है और एक हाथी का सिर पाया। उसे लेकर वे तुरंत शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और उसे पुनर्जीवित किया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ। भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य बने, बल्कि उनकी कथा हमें एक गहरी सीख भी देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य निष्ठा, माता पिता की आज्ञा पालन और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। तो दोस्तों, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।